नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन AK-47 की यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं भारत में पंचवर्षीय योजनाओं की सूची में। दोस्तों आज बात करने वाले हैं बहुत सारी ऐसी योजना, जैसे विश्वरैया योजना हो गया, ये आर्थिक नियोजक का योजना है दोस्तों। बॉम्बे योजना हो गया, सर्वोदय योजना हो गया, प्लान योजना हो गया, ऐसे बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं। उसके साथ जो है भारत में जो है पंचवर्षीय योजना की, इसके बारे में जो है जानकारी देंगे दोस्तों। भारत में जो है पंचवर्षीय योजना, पंचवर्षीय योजनाओं से ये समझिए दोस्तों, मतलब एक योजना जो है 5 सालों तक जो है पंच मतलब यही 5 समझिए दोस्तों। पंचवर्षीय जो योजना है उसके बारे में जानकारी दूंगा दोस्तों। तो आप जो है वीडियो में पहली बार आए हैं या वीडियो देख रहे हैं तो जो है चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें दोस्तों। और बता देते हैं दोस्तों, बहुत सारी मेहनत करने के बाद जो है हम वीडियो बनाते हैं, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और जो है चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों, आपको बता रहे हैं आज भारत में पंचवर्षीय योजनाओं की सूची, जो कि आपके नॉलेज, आपके कंपटीशन, आपके सारे जो है व्यापम संबंधित जो है पंचवर्षीय योजनाओं से जो अगर क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, तो आपके लिए जो है कंप्लीट ही ये रहेगा। इसलिए जो है आप देखिए और जो है समझिए दोस्तों। चलिए दोस्तों स्टार्ट कर लेते हैं भारत में पंचवर्षीय योजनाओं की सूची। तो दोस्तों इसमें जो है आपको बता देते हैं कि भारत में जो है आर्थिक नियोजन के लिए जो है विश्वरैया योजना रहा पहले नंबर में। इसके बारे में बात कर लेंगे, फिर धीरे धीरे करके पूरे योजनाओं के बारे में आपको संक्षिप्त में और विस्तार पूर्वक भी जानकारी दूंगा, आपको जो है याद हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों आपको बता देते हैं, पहले जो हम जो है विश्वरैया योजना के बारे में जो है जानकारी दूंगा। तो भारत में जो है आर्थिक नियोजन काल की शुरुआत जो है विश्वरैया की 10 वर्ष योजना के साथ शुरू हुई थी। इस चीज़ को याद रखेंगे। श्री एम जो है विश्वरैया ने 1934 में, याद रखेंगे 1934 में भारत में आर्थिक नियोजक शीर्षक से एक पुस्तक प्रकाशित की थी, जिसमें उन्होंने 10 वर्षों में जो है राष्ट्र की आय दोगुना करने का मसौदा पेश किया था। तो ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखेंगे ने होंगे दोस्तों। 1934 की बात है, जिसमें जो है 10 वर्षीय जो है वर्षों में राष्ट्र के जो है आय को दुगना करने के लिए जो है विश्वरैया योजना की जानकारी जो है इसमें ये है दोस्तों। इस चीज़ को याद रखेंगे कि जो है दोगुना करने की जो है मसौदा पेश किया गया था। उन्होंने जो है श्रम को कृषि पर आधारित हटाकर उद्योग आधारित करने का जो है सुझाव देकर लोकतांत्रिक जो है पूंजीवाद संयुक्त राज्य अमेरिका के समान जो है समर्थन किया था। तो ये एक चीज़ ये है, यहाँ पे ये समझिए दोस्तों कि उन्होंने जो है श्रम को जो है कृषि पर आधारित, मतलब जो है काम करने वाले हैं दोस्तों, उसको जो है कृषि पर आधारित हटाकर उद्योग आधारित करने की सुझाव देकर उसने लोकतांत्रिक जो है पूंजीवाद संयुक्त राज्य अमेरिका के समान जो है समर्थन किया था, जिसमें जो है उद्योगीकरण पर जोर दिया गया। हालांकि ब्रिटिश सरकार ने इस योजना को कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई, लेकिन इसने जो है देश के शिक्षित युवाओं को के बीच जो है राष्ट्रीय नियोजन की मांग को सफलतापूर्वक उभारा था। तो ये जो है स्टार्टिंग था दोस्तों, 1934 की बात है। उस समय जो है देश आज़ाद नहीं हुआ था, तो उस समय जो है ब्रिटिश के जो है में शासन था। इस वजह से जो है ये सरकार के द्वारा जो है योजनाएं पर दिलचस्पी जो है ब्रिटिश सरकार ने नहीं दिया था, दिलचस्पी नहीं दिखाई थी, इस वजह से जो है। परंतु एक चीज़ ये है कि देश में जो है शिक्षित युवाओं के बीच राष्ट्रीय नियोजन की मांग को सफलतापूर्वक उभारा था। इस चीज़ को याद रखेंगे। नेक्स्ट के बारे में बात करेंगे दोस्तों, NPC जो कि राष्ट्रीय योजना आयोग है, इसके बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों आपको बता देते हैं, यह भारत के लिए राष्ट्रीय योजना विकसित करने का प्रथम प्रयास था, जिसकी शुरुआत जो है 1938 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में किया गया था। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, आप जो है नोट भी कर सकते हैं दोस्तों। तो 1938 में जो है जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में गठित NPC की की स्थापना हुई थी। इस चीज़ को याद रखेंगे। हालांकि विश्व युद्ध सेकेंड की जो है शुरुआत के कारण कमेटी की रिपोर्ट्स तैयार नहीं की जा सकी। आखिरकार इसके दस्तावेज 1948-1949 में स्वतंत्रता के बाद जो है जारी की गई। तो ये भी इम्पोर्टेंट है दोस्तों। तो इसमें ये याद रखने लायक है कि जो है 1938 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में जो है इसकी गठन किया गया, और जो है इसके जो है स्वतंत्रता के बाद इसके जो है दस्तावेज 1948-1949 में जो है जारी किया गया था। इस चीज़ को भी याद रखेंगे। और इसमें जो है शुरुआती तौर पे आपको बता देते हैं, विश्व युद्ध जो है सेकेंड की शुरुआत के
हो चुकी थी। इस चीज़ को भी याद रखेंगे इस योजना के तहत, जो कि राष्ट्रीय योजना आयोग। नेक्स्ट योजना के बारे में बात करेंगे दोस्तों, बॉम्बे योजना। तो बॉम्बे योजना के बारे में दोस्तों आपको बता देते हैं, 8 शीर्ष जो है उद्योगपतियों और तकनीकी विशेषज्ञों ने भारत के लिए आर्थिक विकास की योजना शीर्षक से एक संक्षिप्त ज्ञापन मसौदा तैयार किया, जिसका जो है संपादन पुरुषोत्तम ठाकुर दास ने 1934 में किया था। तो ये सारे पॉइंट्स आपको बता रहे हैं दोस्तों, जो है पुरुषोत्तम जो है ठाकुर दास ने 1944 में इस जो है इसका जो है संपादन किया गया था बॉम्बे योजना का। इस मसौदा को जो है बॉम्बे योजना के नाम से जाना जाता है। इस चीज़ को भी याद रखेंगे और नोट पॉइंट कर ले दोस्तों। इसका शुरुआत जो है 1944 में, इस चीज़ को याद रखेंगे। इस योजना का जो है मुख्य उद्देश्य था 15 वर्षों में जो है कृषि क्षेत्र में आउटपुट को दोगुना करना। मतलब जो है सारे जो है इसमें जो है 15 वर्षों में जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है दोस्तों लाभ की क्षेत्र प्राप्त करना, मतलब दोगुना करना, आउटपुट जो मिलता था उसको दोगुना करने का जो था। और उद्योग के क्षेत्र में वृद्धि को 5 गुना, मतलब 2 गुना जो है कृषि के क्षेत्र में और उद्योग के क्षेत्र में जो है 5 गुना करने का था। बॉम्बे योजना का मुख्य सिद्धांत यह था कि अर्थव्यवस्था का विकास बिना सरकारी हस्तक्षेप और जो है विनिमय मन के नहीं हो सकता। तो ये सारे जो है चीज़ याद रखनी होगी आपको दोस्तों। आधिकारिक रूप से जो है योजना को कभी स्वीकार नहीं किया गया, हालांकि जो है आपको बता देते हैं इसके सुझावों को भविष्य की आर्थिक योजना में दोहराया गया। तो ये सारे पॉइंट्स है याद भी रखनी होंगी। नेक्स्ट जो है दोस्तों पीपल प्लान, इसके बारे में बात करेंगे। तो पीपल प्लान का जो है मसौदा साम्यवादी नेता M.N. राय ने 1944 में लाहौर के भारतीय परिसंघ की उत्तर युद्ध पुनर्संरचना समिति की ओर से किया गया था। यह मार्क्सवादी समाजवादी पर आधारित था और इसमें जो है कृषि को प्रधानता दी गई। इस कृषि और सभी उत्पादन गतिविधियों की जो है राष्ट्रीयकृत पर होने पर भी बल दिया गया। तो ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखनी होगी। नेक्स्ट योजना के बारे में बात करेंगे दोस्तों, तो गांधी योजना हुआ, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो गांधी योजना का मसौदा S.N. अग्रवाल ने 1944 में जो है वर्धा वाणिज्यिक कॉलेज के सिद्धांत पर तैयार किया था। तो देखो दोस्तों, जो है इसका संस्थापक कर रहे हैं इस योजना का, तो इस चीज़ को याद रखेंगे। आपको बता देते हैं ये पॉइंट्स जो है याद करने लायक है, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट्स रहता है। तो ये जो है 1944 में किया गया, वर्धा वाणिज्यिक कॉलेज के सिद्धांत पर तैयार किया गया था। इस योजना में जो है भारत के लिए आत्मनिर्भर गांवों के साथ जो है विकेंद्रीकृत आर्थिक संरचना और जो है तैयार की गई। इस चीज़ को याद रखेंगे। NPC और बॉम्बे योजना से इतर योजना में कृषि पर आधारित जो है अधिक बल दिया गया। इस चीज़ को याद रखेंगे। जहाँ भी औद्योगिकरण की बात कही गई वहाँ सूत और ग्राम स्तर उद्योगों के प्रोत्साहन पर भी बल दिया गया। तो ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखनी होगी दोस्तों, और जो है आपके नॉलेज के भी लिए है। नेक्स्ट जो है सर्वोदय योजना, आपको बता देते हैं दोस्तों। इस योजना का मसौदा जो है जयप्रकाश नारायण जो है दोस्तों, इस चीज़ को याद रखेंगे, जो कि जो योजना की मसौदा है जो स्थापना कर रहे हैं और जो है जिनके द्वारा जो है चलाया गया। तो ये सारी चीज़ें इनको याद रखना होगा। तो जो है नेक्स्ट सर्वोदय योजना का जो है मसौदा मतलब स्थापना जयप्रकाश नारायण ने 1950 में बनाया था। इस चीज़ को याद रखेंगे। यह गांधी योजना और विनोबा भावे के आत्मनिर्भरता और सिद्धांतों पर आधारित था। इसने कृषि के साथ साथ जो है लघु और कपास उद्योग पर जोर दिया था। इसने विदेशी तकनीकों के प्रयोग को कम करके आत्मनिर्भर होने तथा भूमि सुधारों और विकेंद्रीकृत भागीदारों नियोजन लागू करने पर बल दिया था। तो ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखनी होगी दोस्तों। नेक्स्ट योजना है दोस्तों योजना आयोग। तो इसके बारे में बता देते हैं। तो स्वतंत्रता प्राप्ति पश्चात अखिल भारतीय कांग्रेस समिति द्वारा आर्थिक कार्यक्रम समिति EPC गठित की गई। पंडित जवाहरलाल नेहरू के इसके जो है अध्यक्ष थे। 1948 में समिति ने योजना आयोग के गठन की सिफारिश की थी। यह एक अतिरिक्त संवैधानिक निकाय है जिस पर जो है 5 वर्षों के लिए पंचवर्षीय योजना बनाने का दायित्व है। तो ये सारे पॉइंट्स यहीं से स्टार्ट होते हैं दोस्तों, और यहीं से जो है पंचवर्षीय योजना बनाने का पूरा जो है फंडा स्टार्ट हुआ और यहाँ से स्कीम वगैरह जारी होने लगे। तो राष्ट्रीय विकास परिषद मतलब NDC
इसका जो है गठन 6 अगस्त 1952 को किया गया था। इसका जो है इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, इस चीज़ को याद रखेंगे। तो ये पॉइंट्स आपको नोट करनी होगी दोस्तों, जो है कि 6 अगस्त 1952 को जो है राष्ट्रीय विकास परिषद का जो है गठन किया गया और इसके जो है अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री होता है। यह भारत में विकास के मुद्दों पर फैसले लेने और चिंतन करने वाला शीर्ष निकाय है, इस चीज़ को याद रखेंगे। यह भारत की 5 वर्षीय जो है योजना को अंतिम मंजूरी प्रदान करता है। तो ये राष्ट्रीय जो है विकास परिषद के द्वारा होता है, इस जिसको NDC कहते हैं। ये पॉइंट्स आपको याद रखनी होंगी। तो चलिए दोस्तों, आपको जानकारी दे देते हैं कि जो है पंचवर्षीय योजना जो होती है वो क्या होती है और जो है ये कितने सालों तक रहता है, इसकी समय सीमा क्या होता है। तो पंचवर्षीय योजना आपको बता देते हैं दोस्तों, मतलब जो है होता है एक कार्यकाल, मतलब जो है 1 से लेकर 5 वर्ष तक जो जो है योजनाएं बनाई जाती है, जिसमें जो है उसको जो है विकास के दर को आगे बढ़ाने में जो है मदद करती है। तो ये योजनाएं होता है, ये स्कीम होते हैं, उसकी सीमा जो है समय सीमा 5 वर्षीय होता है, इस चीज़ को याद रखेंगे। तो उन्हीं जो है पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में विस्तार पूर्वक जो है जानकारी दे रहा हूँ दोस्तों, और जो है उसके उद्देश्य और टिप्पणी के बारे में भी बताऊँगा। तो चलिए, योजना क्या है दोस्तों आपको बता देते हैं। प्रथम योजना था स्टार्ट हुआ था 1951 से जो है 1956 तक। तो इसका उद्देश्य क्या था दोस्तों, ध्यान जो है इसमें जो है कृषि मूल स्थिरता और बुनियादी ढांचा पर था, इस चीज़ को याद रखेंगे। और जो है यह होरार्ड डोमर, याद रखेंगे, जो है होरार्ड डोमर मॉडल पर आधारित था, मतलब अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर सकारात्मक दृष्टि से पूंजी की उत्पादकता और निवेश दर पर जो है निर्भर करती है। तो इसको जो है पॉइंट्स आपको याद रखेंगे, यह जो है होरार्ड डोमर मॉडल था, इस चीज़ को याद रखेंगे। और दूसरा जो है स्कीम था, योजना था दोस्तों, आपको बता देते हैं, जिसमें जो है लक्ष्य वृद्धि जो है 4.5% से जो है वास्तविक वृद्धि 4.27% था। इसका जो है दोस्तों समय सीमा 1956 से 1961 था। दूसरा स्कीम, इसके बारे में आपको बता देते हैं। यह इसमें जो है दोस्तों ध्यान था कि तेज औद्योगिकरण, इसे जो है लनोबिस योजना याद रखेंगे, कहा जाता है लनोबिस योजना भी कहा जाता है। नियोजन का ध्यान कृषि से हटाकर उद्योगों पर करने की सलाह दी गई थी। इसने जो है बाहरी और बुनियादी उद्योगों पर बल दिया था। तो ये पॉइंट्स आपको याद रखनी होगी दोस्तों। इसमें आयात प्रतिस्थापन की जो है वकालत की, निराशावाद, निर्यात और आती व्यापार जो है आदान प्रदान था। तो ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखनी होगी। ये जो है दूसरा, जो कि पहला स्टार्ट हुआ था वो 1951 से 1956, और दूसरा है दोस्तों 1956 से 1961। तो ये जो है पॉइंट्स आपको याद रखनी होगी। और तीसरा जो है तृतीय योजना, लक्ष्य जो था दोस्तों वृद्धि, आपको बता देते हैं, लक्ष्य था 5.6% से वार्षिक जो है वृद्धि 2.84। और यह है तीसरा योजना है 1961 से 1966 तक का था। तो ये पॉइंट्स आपको याद रखनी होगी। इसमें दोस्तों ध्यान था कि जो है भारी जो और बुनियादी उद्योग, जिसे बाद में कृषि की ओर प्रतिस्थापित कर दिया गया था। चीन 1962 और पाकिस्तान 1965, 2 युद्धों तथा जो है 1965 तथा 1965-66 में भयंकर सूखा पड़ा था। यह योजना कई मोर्चों पर असफल रहा। तो ये जो है मुख्य रूप से 3 था योजना दोस्तों, इसके बारे में जो है जानकारी रखनी थी। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, जो है 1966, 67, 68 और जो है 69 तक की योजना, जो कि वार्षिक योजनाएं बनी थी। लगातार जो है यह वर्षों तक जो है पंचवर्षीय योजनाओं को स्थगित करने की जो है कारण इस योजना अवकाश का समय कहा जाता है, इस चीज़ को याद रखेंगे। व्यापक खाद्य संकट के कारण जो है वार्षिक योजनाओं का ध्यान कृषि पर केंद्रित किया गया। इस योजना के दौरान हरित क्रांति की नींव रखी गई, जिसमें जो है HYV भी, मतलब उच्च पैदावार किस्मों, बीजों, रासायनिक उर्वरकों के व्यापक प्रयोग, सिंचाई संभावनाओं का बड़े स्तर पर जो है दोहन शामिल था। इन वर्षों के दौरान तीसरी पंचवर्षीय योजनाओं के घाटों को झेल लिया गया और 1969 से जो है पंचवर्षीय योजना को क्रमशः आगे बढ़ाया गया। तो ये बीच में जो है परेशानी आ गया था दोस्तों, जो है भारत और पाकिस्तान के बीच में 1965
फिर 1965 में युद्ध हुआ, 1962 में हुआ, जिसके वजह से जो है दोस्तों जो है बहुत सारी समस्याएं झेलना पड़ा। तो इस वजह से जो है और देश में जो है सूखा भी पड़ गया था, इसके वजह से जो है योजना असफल रहा। इसके बाद जो है ये जो है 1969 में फिर से योजना को आगे बढ़ाया गया, तो जिसमें जो है आपको बता देते हैं छठवीं योजना चौथी योजना से जो है हम जो है पूरी तरीक़े से 12वीं योजना को जो है संक्षिप्त में जानेंगे। दोस्तों आपको बता देते हैं योजना जो है चौथी योजना था, इसका समय सीमा था 1969 से 1974 तक। इसका जो है उद्देश्य था कि ध्यान जो है खाद्य में आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वसनीयता। इसका लक्ष्य घरेलू खाद्य उत्पादन सुधारना था। और दोस्तों लक्ष्य की वृद्धि था 5.7% और इसका जो है वास्तविक वृद्धि था 3.30%। तो इस प्रकार से कुछ न कुछ सफलता प्राप्त हुआ। इसका लक्ष्य विदेशी सहायता लेने से इनकार करना था। और 1973 का प्रथम तेल संकट प्रमुख हो विदेशी विनिमय रिजर्व स्रोतों हेतु प्रेषण जारी किया गया। तो ये सारे जो है पॉइंट्स आपको याद रखनी होगी। नेक्स्ट जो है 5वीं योजना, इसका जो है उद्देश्य था दोस्तों आपको समय सीमा 1974 से 1979 तक था। ध्यान था दोस्तों, ये उद्देश्य था कि गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता प्राप्ति करना। इसे जो है डी धर द्वारा तैयार किया गया था, इस चीज़ को याद रखेंगे, और पेश किया गया। इस योजना को 1978 में स्थगित कर दिया गया था। और दोस्तों आपको बता देते वर्ष जो है 1978 से 79 और 1979-80 के लिए जो है 3 अनवरत योजना रोलिंग प्लान चलाई गई, तो इस चीज़ को भी याद रखेंगे। तो ये सारे पॉइंट्स जो है आपको याद रखनी होगी। नेक्स्ट जो है दोस्तों छठी योजना, जिसका लक्ष्य वृद्धि था 5.2%। वास्तविक वृद्धि इसमें जो है अच्छा हुआ दोस्तों, 5.4% की वृद्धि हुआ। इसकी समय सीमा 1980 से 1985 तक रहा। इसमें ध्यान था दोस्तों मतलब गरीबी हटाओ और उत्पादकता बढ़ाओ, तकनीकी आधुनिकीकरण पर जो है बल दिया गया। पहली बार महत्वाकांक्षी गरीबी हटाओ को अपनाकर गरीबों पर जो है सीधे हमला किया गया और अधोमुखी धन प्रभाव रणनीति को छोड़ा गया। तो ये जो है छठी था दोस्तों। नेक्स्ट जो है 7वीं योजना के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तो 7वीं जो योजना है दोस्तों, ध्यान उत्पादकता और कार्य जैसे रोजगार सृजन करना, इसका जो उद्देश्य था। और जो है ये इसका समय सीमा था दोस्तों 1985 से 1990 तक का था। इसमें जो है लक्ष्य की वृद्धि 5.0% था, जबकि वास्तविक जो है 6.01 जो है % वृद्धि हुआ। तो ये इसमें जो है काफ़ी इजाफा हुआ भारत सरकार को। पहली बार जो है निजी क्षेत्र को सार्वजनिक क्षेत्रों से जो है ऊपर प्राथमिकता मिली, इस चीज़ को याद रखेंगे। और केंद्र में अस्थिर राजनीतिक स्थितियों के कारण वर्ष 1990 और 91 और 1991-92 के लिए जो है 2 वर्षीय योजना शुरू की गई, इस चीज़ को भी याद रखेंगे। 8वीं योजना की बात कर लेते हैं दोस्तों। इसका लक्ष्य था 5.6% और वास्तविकता वृद्धि जो हुआ 6.8। तो अभी तक जो है देश विकास की ओर दौड़ रही थी, इस चीज़ को याद रखेंगे, जो कि उस समय था दोस्तों 1992 से 1997। इसमें जो है प्रमुख उद्देश्य था दोस्तों मानव संसाधन विकास था उद्देश्य। इस योजना के दौरान जो है उदारीकरण, निजीकरण और जो है वैश्वीकरण के साथ जो है नई आर्थिक नीतियाँ को भी लाया गया, इस चीज़ को याद रखेंगे। और इसमें जो है मानव पूंजी और जो है निजी क्षेत्र में को जो है प्राथमिकता देने लगी। 9वीं जो है योजना के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। इसका लक्ष्य था वृद्धि 7.1%, लेकिन इसमें थोड़ा कुछ नुकसान हुआ दोस्तों। वास्तविक वृद्धि जो है 6.8%, कुछ % का नुकसान हुआ। तो दोस्तों फिर भी देश जो है धीरे धीरे विकास की ओर जो है बढ़ते जा रही थी। और जो है इसका जो है टारगेट था दोस्तों मतलब इसका समय सीमा था 1997 से 2002 तक। तो दोस्तों इसका जो है उद्देश्य समता और न्याय के साथ विकास था। और चलिए बात कर लेते हैं इसके और जानकारी के बारे में। तो इसमें जो है 4 क्षेत्रों पर बल दिया गया: जीवन गुणवत्ता, उत्पादन, रोजगार का सृजन, क्षेत्रीय संतुलन और आत्मनिर्भरता। तो ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखनी होगी दोस्तों। 10वीं योजना के बारे में बात कर लेते हैं। तो लक्ष्य वृद्धि तो था जो है 8.1% और वास्तविक वृद्धि में जो है 7.7%। तो इसमें जो है
इसमें भी थोड़ा जो है टारगेट से जो है लक्ष्य से थोड़ा बहुत जो है परसेंटेज कम मिला दोस्तों, लेकिन जो है देश विकास जो है की मार्ग पर था। तो इसका समय सीमित था दोस्तों 2002 से 2007 तक, और इसका जो है लक्ष्य था दोस्तों 10 वर्षों में भारत में प्रति व्यक्ति आय को दोगुनी करनी थी। इस चीज़ को याद रखिए। और दूसरा जो है 2012 तक जो है गरीबी अनुपात को जो है 15% घटाना था। तो ये लेकिन बहुत सारे जो है चीज़ों में देश जो है धीरे धीरे बढ़ रही थी दोस्तों। उसके बाद जो है नेक्स्ट जो है 11वीं योजना आया। इसमें जो है लक्ष्य था 8 दशमलव जो है 1% था, लेकिन जो है वास्तविक वृद्धि 7.9। फिर भी जो है देश बहुत कुछ जो है विकास कर चुकी थी उस समय दोस्तों। समय था 2007 से 2012 तक। ध्यान था तेज वृद्धि और आर्थिक समावेशी विकास, इस चीज़ को याद रखेंगे। और 12वीं योजना था दोस्तों, लक्ष्य था जो है 8.8%, जो कि 2012 से 2017 था। तो ध्यान तेज, अधिक और समावेशी विकास और धारणीय विकास था। इसका जो है डाटा दोस्तों नहीं मिल पाया है दोस्तों। इसका जो है डाटा जैसे प्राप्त होता है तो आपको बता देंगे, क्योंकि 17/5/22 के बाद जो है 13वीं योजना स्टार्ट हो गया है दोस्तों। इसके बारे में जो है पूरी जो है जानकारी, आप जो है चैनल में पहली बार आए हैं तो ये जो है चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बहुत मेहनत और के बाद जो है डाटा आप तक जब पहुंचाता हूं दोस्तों। तो आपको बता देते हैं नीति आयोग के जो है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ जो ट्रांसफार्मिंग इंडिया वर्ष 2015 में भारत सरकार द्वारा जो है स्थापित एक थिंक टैंक, इसमें जो है योजना आयोग का स्थान लिया है। धारणीय विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने और नीचे से ऊपर दृष्टिकोण अपनाकर सहयोगी संघवाद को बढ़ावा देना, इसके दोहरे लक्ष्य थे। इसके पहलों में जो है शामिल है, आपको बता देते हैं दोस्तों, 15 वर्षीय रोड मैप और 7 वर्षीय सोच रणनीति और कार्य योजना और 3 वर्षीय एजेंडा। तो ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखनी होगी दोस्तों। आपको बता देते हैं जो है बहुत सारी योजनाओं के बारे में, और जो है पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में भी जानकारी दिया। उसको जो है अच्छे से ध्यान पे वीडियो रोक के आप नोट भी कर सकते हैं दोस्तों, इस चीज़ को याद रखेंगे। तो मुझे आशा करता हूँ कि वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया हो, तो वीडियो को जो है लाइक करें दोस्तों, क्योंकि बहुत मेहनत करने के बाद जो है वीडियो बनाता हूँ दोस्तों। 2 से 3 घंटे लग जाते हैं मुझे सारे जो है काम जो है करने पे। तो वीडियो को जो है लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। आशा करता हूँ कि जो है एजुकेशन AK-47 को बराबर प्यार दे। तो जल्द से जल्द जो है मेरा जो है 1K जो है सब्सक्राइबर कंप्लीट कर दें दोस्तों, और जो है वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा देखें, जिससे कि नॉलेज आपके बढ़े। मेरा उद्देश्य रहता है दोस्तों आपको सफलता प्राप्त कराना, दिलाना। तो दे तो नहीं सकते, लेकिन प्रयासरत होता है दोस्तों, इसलिए जो है आप जो है कंटिन्यू हमारे चैनल पे बने रहें। वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों को, और चैनल सब्सक्राइब करने में हेल्प करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नए जो है वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।